अंका जी। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप टीवी सीरियल में महाखलनायकों के रोल किए हैं महाराज जी। ये दुर्योधन बने हैं, कंस बने हैं, रावण बने हैं महाराज जी। बट वास्तविक जीवन में, अपने जीवन में बिल्कुल विपरीत हूँ। अपने धर्म के लिए हमेशा लोगों को प्रेरित करता हूँ और अपने बच्चों को भी यही संस्कार देता हूँ कि धर्म पे, मार्ग पे चलें। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपका एक सवाल है कि अभी जैसे कार्य तो बहुत अच्छे अच्छे जैसे मिला और उसमें बहुत सफलता भी मिली, बट जो फिर अगले कार्य के मिलने के बीच की यात्रा होती है कि नया रोल मिले, नया वो मिले, वो बड़ा कठिन हो जाता है। उसमें मन विचलित हो जाता है और भविष्य और बच्चों की चिंता से मन नकारात्मक विचार आने लग जाता है। अगर उस समय आप भगवान का नाम जप कीजिए, जो खाली समय है, तो उससे आपको बहुत बल मिलेगा। क्योंकि विश्वात्मा भगवान ने बिना किसी के सहयोग के अकेले संपूर्ण सृष्टि प्रकट की और उसका पालन पोषण कर रही है। आपका तो एक बहुत छोटी सी मांग है, जो भी मांग है बहुत छोटी सी मांग है। एक अपने परिवार का पोषण, एक अपने भविष्य की उज्ज्वलता, एक अपने चरित्र की उन्नति, बहुत छोटी सी मांग। भगवान अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करते हैं, अनंत ब्रह्मांडों की उन्नति का। तो यदि हमारा चित्त भगवान से जुड़ा रहा तो हम सर्व संपन्न हो जाएंगे। जितने भी ये खलनायक के किरदार हैं, ये सब महान तपस्वी थे, साधारण नहीं थे। जैसे रावण, भगवान शंकर की कट्टर आराधना करने वाला, तब उसको सब वैभव प्राप्त हुआ। तो चलत दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी कांपती थी जिधर से वो चलता था। चिघाड़ कर भुजाएं ठोक देता था तो दसों दिशाएं कांप उठती थी। किसके बल से? तपस्या के बल से। कंस तपस्वी था, काल नेमी राक्षस था, तपस्या किए हुए था, उसी की तपस्या के बल से हाहाकार मचा हुआ था। तो जो भी हुए, एक उच्च कोटि के खलनायक जो भगवान से युद्ध किए, सीधे भगवान से युद्ध किए, ये सब महान तपस्वी थे, कोई साधारण नहीं थे। तो इनके पास कौन सा वैभव नहीं था? भगवान ने आलिंगन किया, चाहे क्रोध से ही सही भगवान का साक्षात दर्शन करते हुए प्राण त्याग किए। इनसे बड़ा तपस्वी और कौन हो सकता है? चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे हिरणाक्ष हो, हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, दंतवक्र, ये सब भगवान के निज पार्षद है। तो अगर हम यहां कुछ भी प्राप्त कर पाएंगे तो तपस्या से, तप बल। असुरों ने भारी तप किया और वरदान मांगा और फिर त्राहिमाम मचा दिया पूरी सृष्टि में। तो हमको चाहिए कि तप और संयम के द्वारा हम अपने पर कंट्रोल रखें, हमारा चरित्र पवित्र रहे और हम नाम जप करते हुए भगवान की आराधना में तन्मय रहें। जब किरदार मिले तो घुस कर किरदार करें। उस समय यही अनुभव करें मैं वही हूं। उस समय मैं रोल कर रहा हूं ऐसा याद ना रहे, याद रहे कि मैं दशानन ही हूं, मैं कंस ही हूं। और बिल्कुल वही किरदार का मतलब होता है उसी में घुस जाए, उसी रोल में घुस जाए। जैसे आपको जो रोल मिला है और उस समय जब आप अपने स्वरूप में आएंगे, उसी भाव में आएंगे, तो झलकने लगेगा वो लोगों की चित्त वृत्ति का आकर्षण करके, वाह यार क्या किरदार किया, क्या रोल किया। और जब आप रोल करेंगे तो केवल रोल रहेगा, और जब आप घुस कर करेंगे उसी में तो वो स्वरूप रहेगा कि उसी आवेश में एकदम आ गए, उसी आवेश में एकदम। तो वो आवेश आने के लिए तपस्या चाहिए। और जी जैसे दुर्योधन का रोल कर रहे हैं तो वैसा स्वभाव तो नहीं उतरने लग जाएगा? जैसे नहीं, जनरल में नहीं उतरेगा, जनरल में नहीं उतरेगा। उस समय हम जिस समय अपना मुकुट धारण करते हैं और वेश धारण करते हैं, उस समय वो स्वभाव, उस समय स्वभाव में बिल्कुल वही। और जब वो पोशाक उतर गई तो वो शांत स्वरूप अपने दिनचर्या। यही तो रोल का प्रभाव होता है कि वो रोल कर रहा है एकदम निगेटिव और घर में एकदम पॉजिटिव। हाँ, बोल रहे हैं विपरीत स्वभाव है। वही मतलब मैं मैं सुंदरकांड का पाठ करता हूँ, कहीं पर भी बहुत सुंदरकांड का पाठ करता हूँ। और मैंने जीवन में कभी मांसाहार या कोई नशे का सेवन नहीं किया है। और मुझे लगता है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, क्योंकि आपने जो पूरे संसार में जो आपने परिवर्तन किया है आपके शब्दों द्वारा, तो मतलब गुरुदेव मैं आपसे काफी समय से मिलने के लिए बहुत था, लेकिन आज साक्षात आपके दर्शन हुए। मैं अपने आप को, मैं शब्द नहीं बोल पा रहा हूँ। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली महसूस। जी, भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, बड़ी कृपा है। और आप ऐसे उन्नतिशील बनने के लिए नाम जप कीजिए और व्यायाम जरूर करते रहिए। व्यायाम जरूर, शरीर पुष्ट है, स्वस्थ है, और नाम जप से मन स्वस्थ रहेगा
और व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहेगा। और सात्विक आहार, चिंता मत कीजिए। विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान अपने जनों की रक्षा करते हैं, वो सब व्यवस्था करते हैं। तो चिंता करने से आप कमजोर हो जाएंगे और भगवत चिंतन करके आनंदित रहेंगे। भगवान जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और आप निश्चित समझो, हम अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। हम मांग के खाते थे, भिक्षावृत्ति सन्यासी थे, संत हैं तो मांग के ही खाना। हमारे पास 1 इंच जमीन नहीं, 1 रुपया नहीं। पहली दवा किडनी फेल होने पर 1800 रुपये 1 महीने की आई, सो हमारे पास नहीं थे। मतलब औषधि की तो बात जाने दो, पेट भरने के लिए भोजन नहीं। आज जानते हो 500 लोगों का बाल भोग बनता है, 500 लोगों का राजभोग बनता है? भगवान का यदि भरोसा है और भगवान का चिंतन है तो गेम बदलने में देर नहीं लगती। उनका बदलने, ये हम आपको अपनी घटना इसलिए बता रहा हूं कि आपको विश्वास हो जाए। ये लौकिक सुख संपत्ति है, और जो अलौकिक है उसे तो हम तुम्हें बता ही नहीं सकते कि जो वो हमें हृदय से प्यार करता है वो बात तो, ये तो मायामयी बात है। हृदय से जो प्यार करता है तुम्हें क्या बता पाए। इसलिए भरोसा रखो भगवान का और नाम जप करो। और जो भी किरदार मिले आपको, जो भी रोल मिले, घुस कर रोल करो, जिससे सामने वाला देख करके थोड़ी देर के लिए उस समय में आ जाए कि इस समय में राम रावण युद्ध में बैठा हुआ हो, इस समय में कृष्ण और कंस के लीला चरित्र में बैठा हुआ, भूल जाए और वो रोल में आकर्षित हो जाए। ये तप का प्रभाव होता है। जब आप भजन करोगे, तप करोगे, तो जैसे उपदेश है, लेकिन उपदेश तभी सार्थक होगा जब हम आपसे कोई चाह न रखे और स्वयं में वो जीवन में हो जो आपको उपदेश कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव पड़ जाएगा। और अगर स्वयं में वो नहीं है, हम केवल पढ़ लिख कर आपको बोल रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए मनोरंजन मात्र होगा, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम स्वयं तपस्या परायण हो, जप परायण, और आपसे बोले जप करो, तो ये बात आपके दिमाग में घुस जाएगी और वो आपको जप करा के ही मानेगी। ए शराब मत पियो, ये बात घुस जाएगी आपके दिमाग में और आपको शराब को छोड़ना पड़ेगा। ये तप के द्वारा, जब हम तप और जप परायण होते हैं तो जो हम बोलते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। जैसा हम चरित्र करते हैं वैसा लोग अनुकरण करते हैं। अगर हमारे ही जीवन में ना हो तो फिर उसका लाभ क्या। तो आप तपस्वी बनिए, भजन करने वाले बनिए, धर्मात्मा बनिए, और जो रोल आए लोगों को सुख प्रदान करने के लिए उस रोल को सम्यक रूप से कीजिए, तभी सुख में। अगर खलनायक का रोल है आपका, मान लो कंस का, और आप उस तरह का व्यवहार नहीं कर पाते तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आपको कंस जैसा ही उस समय आपको दिखाना है, तभी कृष्ण की महिमा प्रकाशित होती है। अगर रावण की महिमा न प्रकाशित हो कि ऐसा बलवान रावण, तो राम की महिमा उच्च कोटि की कैसे प्रकाशित होगी। क्योंकि राम जी ने ऐसे महामहिम रावण को परास्त किया। तो हमें जो देखो, जब रामचरित की आरती होगी, रामचरितमानस की, तो रावण की भी आरती होती है। क्योंकि पक्ष तो वो भी है ना, राम और रावण। जहां कहीं राम का चर्चा होगी तो वो साथ आएगा, क्योंकि विपक्ष में है ना। तो हाँ, तो हमें जो भी रोल मिले, और इतना महान भक्त भगवान का कि अंतिम समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान का स्मरण करके प्राण छोड़ने की आकांक्षा करते हैं, और वो प्राण छोड़ते समय कह रहा, कहाँ राम रणहतोपचारी, कहाँ राम है, मैं ललकार करके उनको पराजित करूंगा। अंतिम समय उसके शब्द थे, कहाँ राम रणहतोपचारी। भगवान का स्मरण करते हुए वो भगवान में लीन हो जाता है। तो इसलिए जो भी रोल मिले खूब अच्छे से करो, नाम जप करो। उमेश चंद्र भारद्वाज जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपने जीवन भर संघर्ष करके कठोर साधना की, 8-10 दिन भूखे भी रहे, जब भोजन नहीं मिलता था, गंगा जल भी पीते थे, बालू भी खाने को मिला। महाराज जी, आपकी ऐसी कठिन तपस्या को सुन के और देख के आत्मा काम जाती है, और लगता है कि हम जैसे तो बिल्कुल भी उस कोटि की तपस्या कर ही नहीं सकते। महाराज जी, ऐसे में उपासना और भजन मार्ग कैसे पुष्ट होगा? हाँ, डिब्बा में कोई पावर नहीं होता, लेकिन इंजन से ज्यादा सवारी डिब्बा घसीटता है ट्रेन का। देखा ना, डिब्बे में 100 लोग बैठे हो सकते हैं और इंजन में 2 ही लोग बैठे हो सकते हैं, लेकिन इंजन का ठीक कनेक्शन डिब्बा से है। डिब्बा का ठीक कनेक्शन इंजन से है।
तो जिस स्टेशन पर इंजन पहुंचता है वहीं डिब्बा पहुंच जाता है ना। इंजन बनाने में और डिब्बा बनाने में बड़ा अंतराय है, बड़ी मशीनरी लगी इंजन बनाने में, लेकिन जो इंजन यात्रा करता है वही यात्रा डिब्बा करता है। तो आप ये समझ लो, संत है इंजन और आप सब हैं डिब्बा। अगर आपका कनेक्शन सही है तो आप सैकड़ों को लेकर के वहीं पहुंच जाएंगे जहां संत पहुंचते हैं। आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं है, आपको उनकी तपस्या के द्वारा अनुभूत वचनों को मानने की जरूरत है। वो जैसी आज्ञा कर रहे वैसा मान लो, तो आप अपने परिवार सहित, अपने मित्रों सहित वही पहुंच जाएंगे जहां संत को पहुंचना है। संत तो भगवान के द्वारा निर्माण होता है, संत का जीवन भगवान के द्वारा निर्माण होता है। वो अगर सही माने में पूछो तो भगवान की कृपा के बिना संत बना ही नहीं जा सकता। वो भगवान कसते हैं सैकड़ों का कल्याण करने के लिए, लोक का कल्याण करने के लिए एक संत तैयार कर देते हैं, करोड़ों का कल्याण कर लेता है, असंख्यों का कल्याण कर देता है। तो हम स्वयं उस कोटि के बन जाएं, ऐसा तो भगवान ही बना सकते हैं, लेकिन उनके शरण में होकर उनकी आज्ञा का पालन करते हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां वो पहुंचेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। आप बात समझ रहे ना। नीलकंठ जी नेपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक दृष्टि हूं या दृष्टा हूं या करता हूं, मैं कौन हूं? नाम जप करो, पहले नाम जप करो। करने से करने का वेग मिटाओ, फिर जब नाम जप करते करते हृदय पवित्र होगा तो आप देखोगे आप केवल दृष्टा हो, आप करने वाले नहीं हो, आप करता नहीं हो। कर्ता और भोक्ता भाव अज्ञान में होता है, ज्ञान में नहीं। आप उसके देखने वाले हो, और वो भी तब तक जब तक ऊंचाई में नहीं पहुंचे, और जब ऊंचाई में पहुंचोगे तो। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, अंकल। पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनके। ऊंचाई में पहुंचोगे तो दृष्टा और दृश्य ये सब गायब हो जाएगा, केवल एक भगवत स्वरूप रहेगा। जो त्रिपुटी है, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, ये तीनों का लय हो जाता है, और केवल ब्रह्माकार वृत्ति, भगवताकार वृत्ति, ये सब भजन से होगा, केवल बातों से सुनने या पढ़ लेने से नहीं होगा। जितना भजन करोगे, जितना तप करोगे, उतना हृदय पवित्र होगा, और पवित्र हृदय में गुरु प्रसाद से ज्ञान का उदय होता है। उसी ज्ञान में हम पहले दृष्टा बनते हैं, और फिर दृश्य का भी लय हो करके वो दृष्टा भाव भी लय हो जाता है, और ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है, भगवत भाव में स्थित हो जाता है। कार्तिक जी हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जब आप श्री जी का या उनकी लीलाओं का स्मरण करते हैं तब वह लीला आपके सामने सजीव रूप में प्रकट हो जाती है। महाराज जी, ऐसे ही हम जैसे संसारिक लोगों को भी वैसा भाव या वैसा अनुभव हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। एक वैज्ञानिक कितना शोध करता है, तो क्या सबको वैज्ञानिक बनना पड़ता है क्या? उसके तो दृष्टा और दृश्य ये सब गायब हो जाएगा, केवल एक भगवत स्वरूप रहेगा। जो त्रिपुटी है, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, ये तीनों का लय हो जाता है, और केवल ब्रह्माकार वृत्ति, भगवताकार वृत्ति, ये सब भजन से होगा, केवल बातों से सुनने या पढ़ लेने से नहीं होगा। जितना भजन करोगे, जितना तप करोगे, उतना हृदय पवित्र होगा, और पवित्र हृदय में गुरु प्रसाद से ज्ञान का उदय होता है। उसी ज्ञान में हम पहले दृष्टा बनते हैं, और फिर दृश्य का भी लय हो करके वो दृष्टा भाव भी लय हो जाता है, और ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है, भगवत भाव में स्थित हो जाता है। कार्तिक जी हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, जब जब आप श्री जी का या उनकी लीलाओं का स्मरण करते हैं तब वह लीला आपके सामने सजीव रूप में प्रकट हो जाती है। महाराज जी, ऐसे ही हम जैसे संसारिक लोगों को भी वैसा भाव या वैसा अनुभव हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। एक वैज्ञानिक कितना शोध करता है, तो क्या सबको वैज्ञानिक बनना पड़ता है क्या? उसके विज्ञान के द्वारा शोध की हुई वस्तुएं, शोध की हुई जो कार्य प्रणाली में आ रहे हैं। देखो, सहज में 10 रुपया का बल्ब लिया, लेकिन एक बल्ब तैयार करने में उस वैज्ञानिक को कितनी मानसिकता लगानी पड़ी, आप विचार कीजिए। एक बल्ब तैयार करने के लिए उसको कितना मनन करना पड़ा, कितना एकांत प्रिय होकर उस पर शोध करना पड़ा, और हम 10 रुपये का बल्ब ले आते। क्यों? उसने तैयार कर दिया। ऐसे ही संत अपने भजन बल से, अपने तप बल से जिसको चाहे उसको लीला में प्रवेश करा दे। उसके लिए उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके अनुकूल बनना। स्वयं सातरति सातरति सा लोकान तारयति। तो अब जैसे आप विचार कीजिएगा, जब आप सत्संग नहीं सुनते थे तब आप क्या थे, तो जब आप सत्संग सुन रहे हो तो आप क्या हो? तो क्या आप ऐसे सत्संग सुन करके और आज्ञा का पालन करके लीला में प्रवेश नहीं हो सकते? आपको वो तप नहीं करना पड़ेगा जो वैज्ञानिक को शोध करना पड़ा, जो एक तपस्वी संत को शोध करना पड़ा। वो 10 वर्ष की साधना की अनुभूति को 1 सेकंड में आपके सामने रख रहा है। बस आप पकड़ लो उसे और वहीं से चल दो। तो अब जैसे मुगल सराय से ट्रेन आ रही है, मथुरा स्टेशन से क्रॉस करेगी, तो आपको जरूरी मुगल सराय में जाके चढ़ना? अपने मथुरा स्टेशन में चढ़ो। ऐसे ही हम लोग पूरी जीवन यात्रा करके आए कष्ट वाली, तो आपको जरूरी थोड़ी हो कष्ट यात्रा करो। आप यहीं वृंदावन से बैठो हमारे साथ, तो श्री जी के पास चलो। बैठना क्या होगा? नाम जप, वाणी का पाठ, ठाकुर जी की सेवा, परोपकार की भावना, अपवित्र गंदे आचरणों का त्याग, अपवित्र भोजन का त्याग, अपवित्र पेय का त्याग, अपवित्र विचारों का त्याग। आप हमारे साथ हो तो जहां हम हैं वहीं आप हो, और जहां हमारी स्थिति है वहीं आपकी स्थिति हो जाएगी। पर आपको वैसा करना पड़ेगा। अगर आप गंदे आचरण करेंगे, मनमानी आचरण करेंगे, भगवान नाम जप नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, संतों की प्रति भावना नहीं रखेंगे, तो आप कैसे परमार्थ पर चल पाएंगे? तो आपको वो कष्ट नहीं सहना। भगवान अपने संतों को इसीलिए तैयार करते हो, रात दिन भजन करते हैं जगत मंगल के लिए। आपको वैसा कष्ट नहीं सहना, आपको सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन करना है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। डॉक्टर प्राची त्यागी जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, जब हमें ये पता है कि ये मिथ्या और नश्वर संसार है और हम मोह माया से बचना भी चाहते हैं, पर इन दिखावों से चाहकर भी बच नहीं पाते, क्योंकि सादा जीवन नहीं, सही माने में नहीं पता है। पता होते हुए भी सही माने में नहीं पता। जैसे 2000 रुपए का एक अटैची आपके सामने नोट डाले, क्या आप एक भी उठाने की चेष्टा करेंगे? नहीं, क्योंकि आपको सही माने में पता है अब इसका प्रयोग नहीं होता। 2000 रुपए की हम एक अटैची आपके सामने डालें तो आप एक भी नोट नहीं उठाने की चेष्टा करेंगी, क्योंकि सही माने में आपको पता है कि आप प्रयोग में नहीं आते। लेकिन 500 के 2 4 5 फेंक दें तो आप अगल बगल जरूर देख के लगेगा उठा ले, क्योंकि प्रयोग। हमको संसार के भोग प्रिय लगते हैं, सत्य लगते हैं पक्का। अगर सत्य न लगे तो किसी के कहने या किसी के दिखावे के लिए हमको करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम सत्य पे चले, धर्म से चले, जितेंद्री बने। इससे व्यवहार जो अच्छा होगा वो व्यभिचारी बनने पर, वो भोगों को भोगने पर नहीं होगा। अगर एक आदमी सुधरना शुरू कर दे तो हमारी समाज सुधर जाए। तुम सुधरो, हम सुधरे और सुधरे, धीरे धीरे सुधर जाए। दिखावे की जरूरत नहीं है, दिखावे की जरूरत नहीं है। जैसे ये लगता है कि संसार में सब असत्य है, तो एक पक्ष और है, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय माने नहीं, व्यतिरेक है, वो नहीं है, अन्वय व्यतिरेक। तो अगर संसार असत्य है तो संसार सत्य भी है। उसका अन्वय बोलते हैं कि वो है,
सी राम में सब जग जानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब क्या हुआ? सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वही ब्रह्म ये मूर्तिमान है, वही भगवान सब रूपों में विराजमान है। तो अगर हमें पत्नी का रोल मिला है तो हम अपने पति को भगवान समझकर व्यवहार करें। माँ का रोल मिला है तो हम अपने पुत्र को भगवान समझकर प्यार करें। जो जो हमें स्वांग मिला है इस जगत नाटक पर हम वो अच्छी तरह से स्वांग करें तो भगवान सत्य है और हर समय है। तो इनमें भी है, हम में भी है, तो हम असत्य का विस्मरण करके सत्य में स्थित हो जाएंगे। और अगर भगवान को नहीं देखा तो फिर स्वांग करने पर भी फंस जाएंगे। माया है, इसमें फंस जाएंगे। चाहे जितना बचा के स्वांग करो, इसमें फंसी जाओगे। और भगवान को साक्षी करके, भगवान को सर्वत्र देखते हुए जो व्यवहार करोगे वो मुक्त हो जाओगे, कभी नहीं बंध होगे। तो हमें लगता है कि हम स्वांग भी करें तो सत्य को लेकर करें, परमात्मा को लेकर करें। परमात्मा ही सास ससुर में, परमात्मा ही पुत्र में, परमात्मा ही पति में। अब करो स्वांग, खुद सेवा करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और अगर परमात्मा की भावना से विहीन, तब तो फंसी जाओगे। चाहे जितना चतुर हो, इस माया में इतनी बड़ी सामर्थ्य है। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों को मोहित कर ले, औरों की तो बात जाने दो। ज्ञानी नाम अपी चेतांसी देवी भगवती हिस्सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण करके बलात् अपने में आकर्षण कर ले, उसका नाम माया है। तो हम माया में स्वांग प्रभु को लेकर करेंगे तो निकल जाएंगे, और प्रभु को छोड़ देंगे, प्रभु का स्मरण छोड़ देंगे तो फंस जाएंगे। ये बहुत दलदल है। दलदल में स्वयं निकलने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि जितना निकलने की कोशिश करो उतना धंसते जाएंगे। अगर निकला हुआ पुरुष हाथ पकड़ के निकाल रहा है तो निकल जाएंगे। तो निकले हुए हैं परमात्मा और गुरुदेव। गुरुदेव की शरण में होकर भगवान को साक्षी करके सर्वत्र देखते हुए व्यवहार किया जाए तो माया में रहते हुए भी वो मायातीत है, त्रिगुणातीत है, कालातीत है, जीवन मुक्त है।